नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी। आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। आती जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिला के लौरिया क्षेत्र से आ रही है। नमस्कार, मैं मुजीब और आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। अभी हम लौरिया नगर पंचायत के चुनावी संग्राम में एक ऐसे व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं जो उपसभापति की प्रत्याशी के प्रतिनिधि हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं उनकी ज़बानी, उनकी कहानी कि अगर लौरिया जो है फर्स्ट टाइम नगर पंचायत बनता है तो उनके मन में क्या है, उनके एजेंडे क्या हैं, उनके इश्यूज़ क्या हैं, उनके मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों पे वो इलेक्शन लड़ रहे हैं और जीतने के बाद क्या वो उन मुद्दों पे खरा उतरेंगे। जी सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम हुआ प्रभु प्रसाद यादव और मेरी पत्नी श्रीमती संगीता देवी प्रत्याशी हैं उपसभापति पद के लिए। तो ये आप पहले भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड आपका रहा है या फर्स्ट टाइम लड़ रहे हैं? जी, पिछले 40 वर्षों से मैं इस राजनीति के क्षेत्र में सक्रिय हूँ। और तुम नहीं, मेरा कहने के आई मीन टू से कि जैसे आप पहले ये ग्राम पंचायत हुआ था तो पहले आप कभी मुखिया रहे हों या वार्ड पार्षद या इस तरह की? जी नहीं, मैं यहाँ का पहले स्वर्गीय रणविजय शाही जो यहाँ के विधायक थे, मैं उनका प्रतिनिधि रह चुका हूँ 10 वर्षों तक। स्वर्गीय श्री महेंद्र बैठा जी जो सांसद थे सर्वप्रथम, मैं उनका भी प्रतिनिधि रह चुका हूँ पूरे प्रखंड के लिए। यानी और सक्रिय राजनीति में हमारी भागीदारी है, आज भी है। आज भी किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? राष्ट्रीय जनता दल। राष्ट्रीय जनता दल श्री लालू यादव की पार्टी। जी जी सर, तो आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा और जो एक आपको मतलब उधर से फीडबैक मिलता होगा काम करने के लिए, डेवलपमेंट वर्क करने के लिए। स्वर्गीय महेंद्र बैठा जी, मैं बहुत छोटा था तब के यहाँ पे मतलब कि वो सांसद होते थे, फिर बाद में और लोग आए जैसे रणविजय शाही, तो उनके जो फंड आते हैं वो लौरिया में काम करने के लिए। तो आप कुछ ऐसा काम किए हैं जो आप लोगों को बता सके कि हाँ कि विधायकी के फंड से या एमपी के फंड से हमने ये काम कराया है? जी, सर्वप्रथम लौरिया की मुख्य समस्या है नाली की। तुरकाहा नाली के नाम से वो मशहूर है। तुरकाहा नाली में हमने रणविजय शाही जी के सहयोग से 550 फीट नाला का निर्माण करवाया, तो यहाँ की सारी जनता जानती है। उन्हीं के सहयोग से लौरिया मध्य विद्यालय बालक के 6 कमरों का निर्माण मैंने स्वयं कराया। उन्हीं के सहयोग से मैंने नगर पंचायत का एक ग्राम हुआ बिरती टोला। बिरती टोला से लौरिया आने के क्रम में एक पगडंडी रास्ता है, उस पर भी पुल बनवाने का हमने काम किया। हमने राजेश राम का मैं भी प्रतिनिधि रहा हूँ जो यहाँ के जो माने बिहार विधान परिषद के सदस्य रह चुके हैं 3 टर्म। मैं 3 टर्म उनका प्रतिनिधि रहा हूँ लौरिया ब्लॉक का। सर, आपका इतना पॉलिटिकल माइलेज है लेकिन काम जो है धरातल पे जैसे आपने बनाया और बहुत कुछ कर सकते थे, क्योंकि लोकल में वो आप पे भरोसा करते हैं। हमने बहुत उन्हीं लोगों के प्रयास से बहुत सारा काम करवाया है। हमारे प्रयास से मैं स्वयं आपको 50 से ज़्यादा इस नगर पंचायत के अंदर इंदिरा आवास बनाने का काम किया, जहां एक चौवन्नी भी नहीं लगा। ग्राम पटेहरनी में दलित बस्ती में मरहिया नगर पंचायत का ही हिस्सा है, वहाँ भी दलित बस्ती में मेरे प्रयास से बगैर कोई रिश्वत दिए हुए इंदिरा आवास का निर्माण कराया गया है, जो आप पता कर सकते हैं किसी से भी। अच्छी बात है, सराहनीय कदम है। अच्छा सर, अभी जो नगर पंचायत का इलेक्शन लड़ रहा है, फर्स्ट टाइम मतलब का इलेक्शन हो रहा है, जो यहाँ विजयी होगा जो भी हो वो मालिक जानता है और 30 तारीख के नतीजे आने के बाद जनता जानेगी, हम लोग जानेंगे। लेकिन ये हकीकत है कि उसकी एक तारीख होगी, उसकी एक हिस्ट्री होगी, उसका एक इतिहास होगा। तो अगर आप विजयी होते हैं तो आपके पास मास्टर प्लान क्या होगा? लौरिया को कैसे माने आप ब्यूटिफिकेशन की तरफ ले जाएंगे? यहाँ की मुख्य समस्या है लौरिया प्रॉपर की मैं बात करता हूँ तो सुरसही नाला, जो पूर्व में मैंने आपको बताया कि 550 फीट नाली का निर्माण हमने कराया। उसी नाली में माननीय विधायक विश्वमोहन शर्मा जी के सहयोग से 150 फीट का काम हुआ है। उसी नाला में स्थानीय विनय बिहारी जी के सौजन्य से अभी तक उस नाला में कोई ईंट नहीं रखा गया है। ये लोग आए
प्रखंड प्रमुख शंभू तिवारी के सौजन्य से 100 फीट नाला का निर्माण हुआ है। मेरा सर्वप्रथम प्रयास होगा, मैं तो प्रतिनिधि हूँ, प्रत्याशी का प्रतिनिधि हूँ, लेकिन अगर हम लोग चुनाव जीतते हैं तो हम उनके सहयोग से तुर्कही नाला का पुनर्निर्माण हमारा प्रयास होगा। सर्वप्रथम नाला का, तुर्कही नाला का जीर्णोद्धार। एक मसला है, महिला प्रत्याशी हैं, प्रतिनिधि हैं, और मार्केट में देखें अगर गांव देहात से महिलाएं आती हैं तो उनका मतलब शौच वगैरह के लिए कुछ नहीं है। फिर सुरक्षा के दृष्टि से देखा जाए तो लड़कियों के लिए, लड़कियां पढ़ने जाती हैं सुबह में भी शाम में भी, तो उनकी सुरक्षा के दृष्टि से अगर देखा जाए तो कोई मास्टर प्लान आपके पास है? जहाँ तक शौचालय की बात है, बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि लौरिया का जो बाजार है 10 कट्ठा 12 दूर में है और अतिक्रमित है। पूरा बाजार अतिक्रमित है। अतिक्रमण दूर होगा पंचायत चुनाव के बाद, नगर पंचायत के चुनाव के बाद। बगैर अतिक्रमण मुक्त किए हुए वहाँ कोई विकास संभव नहीं है। रही बात शौचालय की, तो सर्वप्रथम लौरिया में सुलभ शौचालय हमने रणविजय शाही जी के सौजन्य से, तिनकोनिया बगीचा है वो गोलंबर चौराहे के पास, वहाँ हमने बाजार समिति से बनवाने का काम किया था। आज भी मौजूद है। संचालित है? जी, आज भी संचालित है। अच्छी बात है। सर एक चीज़ और देखें, क्योंकि आप पॉलिटिकल ये में हैं, अभी मैं देख रहा हूँ इधर मेरा जो दौरा हुआ, ये जो मार्केट की तरफ जो सड़क जाती है उसमें इलेक्ट्रिकल केबल, वो इंसुलेटेड केबल है, पता नहीं कितने दिनों से पड़ा है, लेकिन हफ्ते दिन से मैं देख रहा हूँ। अगर पहले से पड़ा है तो आप जनरली जेई साहब को कहते थे कि भाई इसका इंस्टॉलेशन कराएं, लोगों को दिक्कत होती है, वाहन को भी दिक्कत होती है। पूरे लौरिया में अव्यवस्थित तरीके से जगह जगह बिजली के तार झूले हुए हैं। इसका देखने वाला ये अब हम नहीं अभी आप कहते हैं कि ताज महल बनवाए तो हमारी औकात है। यहाँ के सांसद जो हैं, यहाँ के विधायक हैं, उन लोगों का प्रयास में हम लोग तो कुछ नहीं है। हम लोग तो प्रतिनिधि के प्रतिनिधि हैं। यहाँ दलगत भावना से लोग काम करता है। ये भी सही बात है कि दलगत भावना से काम होता होगा, निश्चित होता है। बगैर यहाँ नल जल की योजना जो शुरू हुई, सड़क को पूरा कबाड़ दिया गया। अच्छा वो खैर वो तो बात होगी। अगर आप जीतते हैं, अभी स्वास्थ्य मंत्री और उप मुख्यमंत्री आरजेडी के हैं, और लौरिया हॉस्पिटल बहुत अच्छा बना है, लेकिन लोगों का डिमांड है कि एम्बुलेंस वगैरह नहीं और डॉक्टर, लेडी डॉक्टर की सुविधा नहीं है। एम्बुलेंस तो है, एम्बुलेंस 3 एम्बुलेंस है। एक एम्बुलेंस आपका रख रखाव के अभाव में खराब पड़ा हुआ है। हमारी प्राथमिकता होगी यहाँ लेडी डॉक्टर की पोस्टिंग हम लोग अपने प्रयास से, क्योंकि हमारे दल के नेता स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनसे इस संबंध में उनसे बात भी हुई है। उनको स्मारक पत्र भी दिया गया है। वाल्मीकि नगर के पिछला जो दौरा उनका हुआ था उसके दौरान उनको एक स्मारक पत्र दिया गया है, आश्वासन दिए हैं जो काम शीघ्र होगा। आपका ये जो मंशा है कि एक लेडी डॉक्टर हो, एम्बुलेंस संचालित रूप से चले और लौरिया का ब्यूटिफिकेशन हो, बहुत अच्छी बात है, सराहनीय कदम है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। मैं मुजीब, कैमरा पर्सन कलीम के साथ, वेब इंडिया न्यूज़ लौरिया।